क्यों नमस्ते प्रणाम जय हिंद। मैं आपका भाई रितेश निगम, स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। ये देखकर आप लोगों को पता लग रहा होगा कि आज हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग थायराइड ग्लैंड के पार्ट 2 करने वाले हैं। तो थायराइड ग्लैंड का हम लोग वैसे उसके अंदर की स्टडी आज करेंगे थोड़ी सी। जैसे समझ लीजिए ये हमारा ट्रैकिया है और ये कुछ हमारा होता है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड का जो इतना पार्ट है हम लोग इसको जूम करेंगे और इसको यहाँ पे जूम कर दिया हम लोग। समझ लीजिए ये है हमारा क्रॉस सेक्शन। तो इसमें क्या क्या होते हैं अगर इसके अंदर हम लोग घुस के देखेंगे तो यहाँ पे होते हैं फॉलिकल्स और इसी से अटैच्ड होते हैं ब्लड वेसल्स। क्या? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स है और समझ लीजिए एक और फॉलिकल्स है। और ये हमारा हो गया पैराफॉलिकुलर सेल होता है एक। ये हो गया स्ट्रोमल टिश्यू। इसको हमने कहा फॉलिकल्स। फॉलिकल्स जो कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ है। सिंपल क्यूबॉइडल है ये और इसके अंदर होते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन जो कि स्टोर फॉर्म ऑफ ये जो थायरोग्लोब्यूलिन है हमारा फॉलिकल्स के अंदर, वो उसको हम लोग कहेंगे थायरोग्लोब्यूलिन जो कि स्टोर फॉर्म है किसका? T3 और T4। ये हार्मोन है T3 एंड T4 थायरोक्सिन। और अब ये क्या है? ये है स्ट्रोमल टिश्यू। ये क्या है? ब्लड वेसल्स। ये क्या है? पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो और हाँ, ये थायरोक्सिन जो है ये आइडोनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन एंड अमाइनो एसिड, यानी कि इसमें टायरोसिन और अमाइनो एसिड का आइडोनेशन है। ये थायरोक्सिन जो होता है ये है आयोडोनेटेड फॉर्म ऑफ क्या? टायरोसिन एंड अमीनो एसिड। टायरोसिन एंड अमीनो एसिड। हाँ तो भाई अब पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं तो चलिए देखते हैं। पैराफॉलिकुलर सेल हमने बताया था कि ये थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन ये करता क्या है? हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है ये। मतलब हाइपो मतलब कम होता है, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन यानी कि कैल्शियम को ये कम करता है। कैल्शियम हमारे ब्लड में अगर ज़्यादा हो गए तो ये थायरोकैल्सिटोनिन जब रिलीज होता है तो ये कम करता है। और कैसे कम करता है चलिए देखते हैं। तो ये और कैसे करता है? ये जो हमारे बोन के मैट्रिक्स होते हैं, ये ब्लड से उठाता है कैल्शियम को, बोन मैट्रिक्स में जाकर एड्जॉर्ब करा देता है। एड्जॉर्प्शन ऑफ
एडजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ऑन बोन मैट्रिक्स, जिससे कि कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। और कैसे करता है कैल्शियम कम? एलिमिनेट करता है, एलिमिनेट ऑफ कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम थ्रू क्या? थ्रू किडनी। मान लीजिए हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो हमारे थायराइड ग्लैंड से थायरोकैल्सिटोनिन यानी कि TCT रिलीज होगा, जो कि हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन्स होते हैं। और ये करते क्या हैं? ये कैल्शियम से निकालते हैं, ब्लड को कैल्शियम से निकालते हैं, ब्लड में से कैल्शियम निकालते हैं और बोन पे जाकर एब्जॉर्ब कर देते हैं। और कैल्शियम किसके थ्रू निकलता है? हमारी किडनी के थ्रू निकलता है। एलिमिनेशन ऑफ कैल्शियम थ्रू किडनी। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, मिलते हैं।